नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर ग्रामीण के जो कांग्रेस विधायक हैं साहब सिंह गुर्जर, इनके निवास पर। और इनके निवास पर जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अधिकृत किए गए, शासन के द्वारा जो अधिकृत किए गए बीएलए हैं, बीएलए बीएलए हैं, वो मौजूद हैं। आजकल एसआईआर का काम चल रहा है। हमें इन्होंने जानकारी दी है कि जो एसआईआर के काम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। तो हम इनसे जानना चाह रहे हैं किस प्रकार की गड़बड़ी है। नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम अब्दुल रशीद है साहब, जनपद सदस्य हूँ वर्तमान में। अभी मैं बीएलए कहाँ के तुम्हारे तिगरा तिगरा कैसे क्या था? ये हुआ साहब कि जब बीएलओ ने बताया हमको कि तुम्हारी आपत्ति लगी है तुम्हारे नाम पर, बोले तो मैंने कहा किस नाम पे? तो खुद मेरे नाम पे भी आपत्ति है सर, ये समझो। जबकि मैं वर्तमान में जनपद सदस्य। तो मैंने कहा कैसे लगी? तो मुझे लगाई है बीजेपी के बीएलओ ने उन्होंने लगाई है। उनसे मैंने बीएलए जो एजेंट, मतलब उनका एजेंट, हाँ वो दोनों पार्टी। तो मैंने उनसे संपर्क किया। तो मैंने कहा भाई तुम ये बताओ, तुमने जो आपत्ति लगाई है तो मेरे ऊपर भी लगाई तुमने, ऐसे 40-45 नाम है कम से कम, तो मेरे ऊपर लगाई। तो मेरे को तुम कैसे करोगे? मैं यहाँ का नहीं हूँ भाई, मैं तो वर्तमान में यहाँ का हूँ, जनपद वर्तमान जनपद सदस्य हूँ, सब कुछ मेरे पर डॉक्यूमेंट हैं। तो वो और नहीं, अगर तुम सिद्ध नहीं करो, या तो सिद्ध कर दो मेरे को यहाँ का नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपके खिलाफ FIR करवा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने उसको ये कहा। तो वो घबरा गए, अरे भाई साहब हमने करा ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे मालूम कि आपने करा नहीं है? आप मेरे को लिख के दो कि मैंने करा नहीं है, मैं तो आपके नाम खिलाफ FIR करवा रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो ये मैंने कहा उनसे। फिर आपने इसकी शिकायत ऊपर की? नहीं अभी कुछ नहीं किया साहब, मैंने कोई झूठ बोला, अभी शिकायत नहीं करी। तो आप कहाँ शिकायत करेंगे? अब SDM पे शिकायत करेंगे साहब अभी। तो अब फिर जब इसके बाद में फिर वो उनको मैंने आए सब लोग, मैंने कहा आ जाओ आप, या तो मतलब आवेदन तो लिख के दे दो मेरे को, नहीं तो मैं FIR करवा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ FIR के लिए। तो फिर आए, उन्होंने लिख के भी दिया, मैंने लिखवाया था उनसे। देखिए नहीं आप देख लीजिए, ये लिखवाया मैंने, ये देखो, ये लिख बीजेपी बिल लिख के दिया है। ये किसी के फर्जी साइन है, मेरे साइन नहीं है, ना मैंने कोई शिकायत करी है और ना मैं ये साइन। और जब साइन उसी की साइन, उसने साइन भी कर साइन, मैंने कहा तो उस पर तब जहाँ साइन ये मैंने लिखवाया। ठीक है, मैं इनसे पूछता हूँ, आप भी बीएलए हैं? जी क्या सर, नाम है आपका? मेरा नासिर खान, मैं ग्राम पंचायत सोजना से, ग्राम बंजारों को पुरा से हूँ। जो कि SIR फॉर्म भरे गए थे, जबकि मैं BLO के साथ में खुद मैंने भरवाए, गांव गांव घर घर जाकर। मैपिंग होने के बाद में जो कि मुझे सूची दी गई, सूची में मैंने जो चेक किया तो उसमें बाकायदा मेरे 470 वोट थे, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आया। उसके बाद में मैपिंग होने के बाद में फिर ये 58 में आपत्ति लगाई गई कि बीजेपी के BLA द्वारा। फिर उसके बाद में मैंने कन्फर्म किया गया तो वे कह रहे हमने नहीं लगाई गई। इसमें बीजेपी की नीति और नीयत दोनों ही खराब हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और रुकिए, जबकि जो मैंने उनका पुलिस विभाग भी था, सरकारी विभाग भी था, जो कोई था, इसमें बिठौली में एक दोहरी प्रविष्टि का आदमी निकला था, जो जब SIR फॉर्म भरे जा रहे थे। फिर उस नंबर 2 स्थानांतरण यानी कि पलायन करने वाले 63 लोग थे। और नंबर 3 मृत जो मतदाता थे, ये 18 थे, अनुसूचित जनजाति नील थे। सब होने के बावजूद भी इतने दिनों के बाद में इन्होंने ये आपत्ति लगाई है। इनकी नियत और नीति दोनों खराब। आप बता रहे हैं बीजेपी जो मुस्लिम मतदाता हैं, कांग्रेस से जुड़े मतदाता हैं, उनका नाम कटवा जा रहा है जानबूझकर। तो कितने नाम कटवा दिए गए? अभी 58 आए, और मिस मैचिंग पे अभी BLO द्वारा मेरे को सूचना मिली है कि 119 के समथिंग है ये। तो ऐसा क्या है, हमने क्या बुरा किया है? और उनको आपत्ति वालों को मैंने ये भी कहा, सन 47 के कागजात मेरे दादा के दिखा सकता हूँ मैं, लोन सरकारी जो लोन लिया गया था पशुपालन पे, वो दिखाया गया, जमीन के कागजात दिखाए जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या है, हमने क्या बुरा किया है देश में? यो हमें मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हमारे बीच कांग्रेस विधायक साहब सिंह जी भी मौजूद हैं। साहब सिंह जी, ये बताएं, क्या आरोप लग रहा है कांग्रेस के बीएलए के द्वारा, आप ही के बीएलए हैं, कि SIR में गड़बड़ी की जा रही है ताकि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाया जा सके, कांग्रेस का वोट बैंक काटा जा सके? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह की ये साजिश बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है। जो अभी मेरे पास मेरे विधानसभा से जो BLA हैं और वहाँ से जो इनको आपत्ति मिली है करीब 5-6 पोलिंग के माध्यम से, वो वहाँ पर सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों के वोटों को काटा जा रहा है। कितने मुस्लिम वोटर काट दिए गए?
अभी अभी 3-4 पोलिंगों से जो जानकारी मुझे मिली है, 58 वोट तो हमारे काटे गए हैं बंजारों के पुरा से, और 38 वोट जो काटा गया है वो तिगरा पंचायत से काटा गया है। बाकी एक जगह की और जानकारी मुझे मिली थी, वहाँ से 15-20 वोट वहाँ से काटे गए। और भी जगह की जानकारियाँ आ रही हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब मैपिंग की गई तो सारे वोटों में, वोटर लिस्ट में नाम थे उनके। उसके बाद में जब दावे आपत्ति होते हैं तो दावे आपत्ति में मुस्लिम, अभी तक जो मेरे को जानकारी मिली है कि मुस्लिम जो मतदाता हमारे उनको टारगेट किया जा रहा है, वही शिकायतें अभी तक आई हैं। और भी शिकायत आएंगी तो मैं निश्चित तौर पर जो आपके निर्वाचन के अधिकारी हैं एस.के. त्रिपाठी जी एसडीएम, मैंने उनसे भी बात की थी कि इस तरह की ये शिकायतें आ रही हैं, ये आनी नहीं चाहिए, गलत तरीके से किसी का वोट ना काटा जाए। अब उसमें दावे आपत्ति जो आ रहे हैं उसमें जो बीजेपी के बीएलए हैं वो कह रहे हैं कि ये मतदाता यहाँ रहते नहीं हैं, और मतदाता अपने रहने के सारे सबूत दे रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और गलत जानकारी दे के और उनका वोट काटने के लिए उन्हें आपत्ति की। और ये चीज़ हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया, इसके लिए बीएलओ को बोला तो बीएलओ ने कहा कि हम बिल्कुल आपका फार्म भर के दे देंगे, जो वोट आपके नहीं कटेंगे। मगर कहने में और करने में अंतर होता है। हम चाहते हैं निष्पक्ष रूप से मतदाताओं के साथ, मतदाताओं को जो अधिकार मिला है लोकतंत्र में वोट डालने का, वो अधिकार उनसे न छीना जाए। ये ऐसी घटना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के द्वारा आपने देखा होगा कि एफआईआर कराने वो थाने पहुंचे थे, वो खुद उसमें बीएलए थे और उनके यहाँ भी वोट काटे गए हैं। तो इस तरह की ये साजिश जो चल रही है, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये सब ये चाहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से कांग्रेस का वोट काटा जाए, तब हम इनसे जीत सकते हैं। क्योंकि उनको डर है इस बात का कि जनता जागरूक हो चुकी है, इस बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये बताओ कि बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जगह जगह फैल गए हैं और एसआईआर के जरिए उनको निकाला जा रहा है, उनको शनाख्त की जा रही है। आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मुस्लिम इस आरोप के आधार पर उनके नाम काट दिए गए संख्या में? ये एसआईआर भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र का हथियार है। तो मुस्लिम काट दिए गए? अरे अभी जो जानकारी मिली है उतना मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी जानकारी आएंगी तो उसके आधार पर मैं बताऊंगा। कम से 200-400 वोट तो अभी तक की जो जानकारी आई है, हमारे 400-500 करीब वोट काटे गए हैं, और वो काटे नहीं गए, आपत्तियाँ आई हैं। तो ये आपत्तियाँ गलत आ रही हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनको आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ का मतदाता नहीं है? तो ये गलत है ना। एसआईआर से ये बात सही है कि जो सच्चाई है वो सामने आएगी। अच्छा, ये है कि कोई उनके पास जो सर्टिफिकेट हैं, दस्तावेज हैं, वो मान नहीं रहे हैं? नहीं, अभी देखो दावे आपत्ति में बीजेपी के जो बीएलए के द्वारा गलत जानकारी देके कि ये मतदाता यहाँ रहते नहीं है, तो उस पर दावे आपत्ति आए हैं। तो उसमें हमारे भी जो बीएलए हैं वो भी अपना उसमें उसको प्रमाणित करेंगे कि ये मतदाता यहीं रहते हैं। नहीं, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मान लीजिए किसी मतदाता ने कहा मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और प्रशासन उसको नहीं मान रहा है? नहीं, ऐसा हम जब प्रशासन नहीं मानेगा तब निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बात को हम उठाएंगे। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में 14 लोग आधार कार्ड नहीं माना हो, स्टंप जो है हमारा मीडिया, इसके माध्यम से ये बात निश्चित तौर पर हम जनता के बीच में पहुंचाएंगे, ऊपर तक इस बात को पहुंचाएंगे। इस तरह का गलत कुछ होता है तो इसको लेके हम चाहे हमें धरना आंदोलन करना पड़े करेंगे। पर अभी तक हमें जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि अभी गलत तरीके से उनके बीएलए के द्वारा, बीजेपी के बीएलए के द्वारा कि ये मतदाता यहाँ रहते नहीं, इस तरह से मुस्लिम समाज को विशेष रूप से भाजपा के दबाव में है क्या प्रशासन? यदि वो हमारे बीएलए के द्वारा हमारे माध्यम से यदि उस पर सुनवाई नहीं होगी तो हम तो स्पष्ट रूप से ये मानेंगे कि सत्ता और सरकार और प्रशासन के दबाव में आकर ये गलत जानकारी देके वोट काटने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद साहब सिंह जी।